अब जो पल्लवी ने प्रश्न भेजी थी, पल्लवी के द्वारा कल ग्रुप में देखे होंगे, उस प्रश्न को थोड़ा हल करके बता दे रहा हूं। पल्लवी उसेंडी, तुम जुड़ी हो? पहले या सार नो बोलो, जुड़ी हो जी, क्योंकि तुम भेजी हो तो तुमको तो कम से कम इसका आंसर। यस सर। हाँ, तो पल्लवी ध्यान से देखो, तुम प्रश्न भेजी हो, उसमें कुछ प्रश्न चाल से संबंधित था। चूंकि चाल कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं उन प्रश्नों को नहीं बता रहा हूं। जो प्रश्न प्रतिशत से संबंधित थे वे भी चूंकि अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए उन प्रश्नों को नहीं बता रहा हूं। तो चाल और प्रतिशत के अलावा जो प्रश्न थे उसमें और बचे, उनको बता रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखो। पल्लवी, तुमने चूंकि प्रश्न भेजा है तो तुम विशेष ध्यान से देखो। पहला प्रश्न देखो, तुमने भेजा था, उसमें था दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है। चलो बच्चों देखते हैं। कभी भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको जोड़ लेना चाहिए। जोड़ के 2 से भाग करोगे तो भागफल मिलेगा, वो बड़ा संख्या होता है। तो 9 5 14 हासिल की क्या मिला, 64 मिला। इस 64 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, उतारेंगे 4, 2 दूनी 4, क्या मिला जी, 32। ये बड़ी संख्या है। अब इसी को आपस में घटा दो, घटा के 2 से भाग करोगे, छोटी संख्या मिलता है। तो 15 में से 9 गया 6, 4 में से 2 गया 2। अब 26 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो 13 और 32 वो संख्या है, किसमें दिया है, ऑप्शन दूसरा में है। देखो 13 और 32 ऑप्शन दूसरा में दिया है, यही आंसर। कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो, उनका अंतर दिया हो, तो हल करके अगर उत्तर पाना है, हल करके, एक विधि और बताऊंगा ऑप्शन से, हल करके उत्तर पाना है तो ये तरीका है। दोनों संख्याओं को, योगफल और अंतर को जोड़ दो, 2 से भाग करोगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगा, बड़ी संख्या उसमें का, और घटा के 2 से भाग करोगे तो छोटी संख्या मिलता है। तो ये हल करके प्राप्त करने का तरीका। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, ऑप्शन विधि से। तो प्रश्न में लिखा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो देखो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर 45 आता है। 25 20 45 होता है, ठीक है रे भाई। 32 13 45 होता है। 30 15 को भी जोड़ने पर 45 होता है, लेकिन 31 और 15 को जोड़ने पर कभी भी 45 नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन विधि से कैसे हल करते हैं ये सुन लो। तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसका योगफल 45 नहीं है, इसमें लिखा है योगफल 45 होना चाहिए। अब कह रहा है अंतर 19 होना चाहिए, तो ये 25 और 20 में अंतर तो 5 का है, तो ये उत्तर नहीं होगा भाई। अंतर 19 होना चाहिए कह रहा है दोनों संख्या के बीच में, तो ये दो ठो संख्या को तो ऑप्शन में दिया है ना, तो 25 और 20 में अंतर तो 5 हो रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इसको देखो 30 और 15 में अंतर कितना हो रहा है, 15 का आ रहा है, तो 19 का अंतर इसमें भी नहीं है, नहीं है ना। तो क्या बचा, ऑप्शन दूसरा। और 32 और 13 में देखो 19 का अंतर है, 12 में से 3 गया 9 आया। तो ऐसे प्रश्न ऑप्शन विधि से हल करना चाहिए, ज्यादा जल्दी तरीके से हल हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों को जोड़ो, भाग करो, फिर दोनों को घटाओ, भाग करो, समय लगा ना। अब इसमें देख के ही पता चल रहा है कि दोनों का अंतर 19 होना चाहिए, तो ये दोनों में तो अंतर 19 है ही नहीं, इसमें भी अंतर 19 नहीं है, और इसके भी, इसका तो योगफल ही 45 नहीं हो रहा है, तो एक ही तो ऑप्शन बचा। क्लियर। अब अगला प्रश्न को देखो रे भाई, 40 ऋण 24 भागी 2 गुणी 4 धन 8, इसी को हम हल किए हैं। तो पहले भाग किए, 24 को 2 से तो 12 आया। अब इधर बगल में ऋण चिन्ह और 40 था उसको लिख दिए, इधर बगल में गुणा 4 धन 8 था। अब बोडमास का नियम कहता है पहले गुणा होता है, ऋण गुणा धन 3 चिन्ह था तो गुणा पहले होगा, तो 12 चौक 48 हो गया।
ये हल हो गया, इधर धन 8 बचा, इधर ऋण 40 बचा। अब धन 40 ऋण 48 धन 8, तो धनात्मक संख्या बोडमास के नियम से पहले जोड़ते हैं। तो 40 और 8 धनात्मक है, तो 40 8 48 हो गया। अब ऋण 48 धन 48 घटाएंगे 0 आएगा। ऑप्शन तीसरा में देखो दिया। चलो देखो अब ये प्रश्न देख लो भाई। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 8 12 15 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो बच्चों छोटी से छोटी संख्या लिखा है, इससे पता चलता है कि हमको 6 8 12 15 व 20 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। लघुत्तम में ये 5 शेष रहे कह रहा है ना, तो उसको जोड़ोगे, इसका लघुत्तम निकाल के 5 को जोड़ दोगे तो उत्तर आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम क्या होगा जानते हो? इसका लघुत्तम होगा ए बी। क्या आएगा? चलो करके देख लेते हैं। इतना का लघुत्तम, तो लघुत्तम निकालने का एक और तरीका बताऊं, इससे पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या अंक है हमारे पास, 6 है 8 है 12 है 15 है 20 है। अब जानते हो ना 6 किससे बना है? 2 गुणित 3 से बना है, ठीक। 12 किससे बना है? 4 गुणित 3 से, यानी कि जो भी संख्या होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए, नियम में फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो पहले क्या करो, ये तो 5 जोड़ने के बाद संख्या बना है ना, क्योंकि लघुत्तम में 5 जुड़ा है, तो ये वास्तव में 110 है और ये 100 और 120 और ये होगा 240। तो देखना है यहाँ पर कि ये 110 115 120 240 में से लघुत्तम कौन हो सकता है इसका? तो 120 लघुत्तम है बच्चों पांचों संख्या का। देख लो, ये नहीं हो सकता क्योंकि अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका भी 7 हो रहा है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं होगा, यही होता है। 120 का तो ये डबल है 240। तो 120 ये सभी का क्या है? लघुत्तम है। और 120 लघुत्तम में ही 5 जोड़ेंगे तो 125 आ रहा है, और यही 125 लिखा है, तो यही इसका आंसर है। तो ये हो गया ऑप्शन विधि। अब तुम परीक्षा में कैसे हल करोगे? तो छोटी से छोटी संख्या लिखा है बच्चों, जब भी छोटी से छोटी संख्या लिखा रहे तो दी गई संख्याओं का क्या निकालना है तुमको? लघुत्तम। तो 6 8 अभाज्य गुणनखंड विधि से बता दे रहा हूं, सरल तरीका 2 से करोगे। 2 तिया 2 चौक 2 छक्का 12, 15 तो नहीं जाएगा, 2 दहम। फिर करेंगे 2 दूनी 2 तिया 2 पंचे 15, जो नहीं गया उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2। अब बाकी कौन नहीं गया? 3 नहीं गया, ये भी नहीं गया, 15 भी नहीं गया, 5 भी नहीं गया। अब 3 से जाएगा 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, 5 नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, सब एक बन गया। क्या आया देखो, अब इसका गुणा करना है, तो 2 पंचे 10। अब क्या बचा? 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 का गुणा 10 से होगा, कितना आएगा? 120। मैंने क्या कहा कि जो भी संख्या दिया है उसका तुमको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, फिर जितना शेष रह जाता है कह रहा है उसको जोड़ना है लघुत्तम में। तो 120 में 5 जोड़ेंगे, क्या आया? 125। देखो ऑप्शन तीसरा में दिया है। तो ये तरीका पहला तरीका है। इस तरीके में क्या करना रहता है? लघुत्तम निकालो, कितना शेष रह जाता है। भाई वो शेष कब रहेगा? एक्स्ट्रा है तभी तो यही इसका आंसर है बच्चों। चलो अब ये एक और प्रश्न है, देखो इसी में 25.005, ये भाग का चिन्ह है। तो बटे, भाग माने क्या होता है? बटे 0.125। तो दशमलव संख्याओं का भाग करना है, मान पूछा है मैंने। तो जान रहे हो दशमलव संख्याओं का भाग करना है, तो सबसे पहले दशमलव बाद अंकों को देखते हैं। ऊपर में देखो दशमलव बाद 3 अंक है,
नीचे में भी 3 अंक है, माने दशमलव बाद अंकों की संख्या समान है। समान हो तो दशमलव बाद, अगर दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव को हटा के लिखना है। तो ये दशमलव हटा के लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 25,005 बनेगा। यहां से दशमलव हटा दिया तो 125 है। बस इसको हल करो, उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करें भैया, 5 से पहले कर लो। तो 5 दूनी 10 बचा 2 बन गया 25, 5 पंचे 25। अब इसको करें 5 पंचे 25, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। क्या मिला, 5001/25 मिला। अब इस 5001 को तुमको भाग करना है 25 से। तो 25 दूनी 50, क्या बचा, शून्य उतारोगे शून्य तो 25 शून्यम शून्य, क्या उतारोगे 1 तो फिर शून्य बार पढ़ोगे, 25 शून्यम शून्य, 1 बचा 6 अभी। अब दशमलव लगाए तो शून्य उतारे तो फिर 25 का शून्य बार, 25 शून्यम शून्य। अब 10 बचा, अब दशमलव लगा चुके हो तो शून्य आएगा, तो 25 चौक 100। इस तरह 200.04 आएगा आंसर। ऑप्शन ए में दिया है। अब यहाँ पर जगह नहीं बना इसलिए थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन अगर भाग करना जानते हो तब सरल तो है ना भाई। यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये मत समझो भाई। 500 को भाग, 5001 को भाग कर रहे हो 25 से, तो शुरू में 2 अंक लोगे तो 25 दूनी 50 हो गया। अब एक एक अंक उतारना है बाद में, तो शून्य उतारे तो भी शून्य बार पढ़े, 1 को उतारे तो भी शून्य बार पढ़े। अब लास्ट में कुछ उतारने के लिए नहीं था तो दशमलव लगा के शून्य उतारे तो 10 बना। तो 10 भी 25 में एक बार भी पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर शून्य बार पढ़े तो दशमलव बाद आया। अब 10 बचा है, दशमलव लग चुका है तो शून्य उतारे अब 100 के लिए, तो 25 चौक 100, 200.04 यही आंसर है। चलो ये प्रश्न देखो, दो सहाभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 240 है तो एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या। सिंपल सा बात है। देखो 3 व 4 न बच्चों, उदाहरण से समझो, सहाभाज्य संख्या कहलाता है। और सहाभाज्य संख्या का लसा जान रहे हो हमेशा गुणा करके आता है, तो 3 चौक 12। 3 और 4 एक सहाभाज्य संख्या है। सहाभाज्य संख्या का लस हमेशा गुणा करने से मिलता है। अब बताओ मुझे, ये 3 और 4 में से 3 पता रहेगा तो 3 चौक 12, 3 से भाग करूंगा तो देखो दूसरा संख्या मिल गया। अगर इसी 12 को 4 से भाग करूंगा तो पहला संख्या मिल गया। तो कभी भी सहअभाज्य संख्याओं का लसा दिया रहे, अब एक संख्या पता है तो बस एक संख्या से भाग करो लसा को, दूसरा मिल जाता है। तो क्या आएगा, 15 एकम 15 बचा 9, उतारे शून्य 90 बना 15 छक्का 90। जो भाग फल है वही दूसरा संख्या है। 16 ऑप्शन 2 में दिया है। दो संख्याओं का, दो सहअभाज्य संख्याओं का कभी भी, और वो सहअभाज्य के साथ साथ अगर अभाज्य होता ना तो भी वैसे होता है। ठीक है, किनका गुणनफल लघुत्तम होता है जानते हो, एक तो सहअभाज्य और अभाज्य। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी उनका लघुत्तम समापवर्ती होता है, और सहअभाज्य संख्या है 2 ठो तो उनका गुणनफल भी उनका लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम दिया है तो पहला संख्या से भाग करो दूसरा मिल जाता। क्लियर, सरल है। अब इसको मैं काटता हूं, ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न देखो, इसी में एक और प्रश्न है। एक आयत की परिमिति 40 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसकी लंबाई कह रहा है। तो ये आयत है रे भैया, आयत का परिमाप यानी परिमिति दिया है 40 मीटर, चौड़ाई है 8, तो आयत की परिभाषा कहता है आमने सामने एक भुजा बराबर, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। लंबाई हमको पता नहीं है, तो क्या सूत्र जानते हो, 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप। और परिमाप तो दिया है 40, परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिमिति। तो परिमिति तो दिया है ना 40। अब चौड़ाई पता है यानी 2 गुणित चौड़ाई यानी 2 गुणित 8 होगा, चौड़ाई तो पता है। तो इस तरह ये 16 है, और ये क्या है, लंबाई हमको पता नहीं है।
तो और क्या भाई, 16 को घटा दो ना, इसमें क्या बचा, 24। अब ये 24 दो लंबाई है, तो एक लंबाई जानना है तो 2 से भाग करेंगे, क्या मिला, 12। तो लंबाई हो गया बच्चों 12। ऑप्शन किस में दिया, तीसरा में दिया। सिंपल सा है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है जी, समझे रहोगे ना, तो ये सब करना ही नहीं है। क्यों, अरे भैया 8 पद, अब 40 तो चारों भुजा का मान है, तो दो भुजा का तो मान जान रहे हो ना, चौड़ाई दिया है माने दो ठो चौड़ाई रहता है किसी भी आयत में, तो दोनों चौड़ाई का घटा दो, कितना आ गया 24। अब ये 24 दो ठो लंबाई का है, दोनों लंबाई का है, तो एक लंबाई का तो जानना है, तो 2 से भाग कर दिए, 12 आ गया उत्तर। इतना तो अभी तक हल करना आना चाहिए, इतना सरल। एक बरामदा 24 मीटर तथा 3 मीटर चौड़ा है, इसमें ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के चौड़े कितने पत्थर लगेंगे। तो वो टाइल लगाओ या पत्थर लगाओ, उस दिन तो बताया हूँ, रोज बताता हूँ मैं तुम लोगों को यही प्रश्न, कि नीचे में क्या लगा रहे उसका विमा लिखना है, तो 25 सेंटीमीटर लिखा है, और गुणित 20 सेंटीमीटर, उसको गुणा के रूप में लिखना है। ऊपर क्या लगा रहे, ऊपर कहाँ लगा रहे हो, बरामदा में, तो बरामदा में लगा रहे हो तो 24 मीटर लंबा है, तो नीचे सेंटीमीटर में इकाई है, तो उसको सेंटीमीटर में बदल के लिखना है। तो 24 मीटर माने 2400 हो गया सेंटीमीटर में, समझ गए, गुणा 3 मीटर माने 300 सेंटीमीटर होगा। अब ऊपर नीचे का इकाई समान हो गया, अब हल करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसको देखो 1010 ऊपर कट गया 20 और 300 का, अब 2 बचा है, तो 2 से 2 एक कम 2, अब 2 15 30 होता है। अब 25 से इसको कटाओ, नीचे तो एक बन गया 20, 25 से 25 से कम 25, अब 25 कितना जाएगा, 25 निया 225, तो इसमें कितना बचा 15, अब ये शून्य 150 बन गया, तो 25 छक्का 150, तो इस तरह 96 गुणित 15 मिला। अब इसी को हल करना है, 15 छक्का 90 हासिल 9, और 15 निया 135, और उसमें 9 हासिल है, जोड़ो कितना हो गया 144, यानी कि ये बन गया 1440, 1440 कहो, ये ऑप्शन 2 में दिया है, 1440 तो पत्थर लगेगा। तो मुख्य इसमें क्या याद रहना चाहिए, ये सोचो, जहां पर भी पत्थर लगा रहे हैं या टाइल्स लगा रहे हैं, ये 2 रूप में आता है प्रश्न, तो जहां लगा रहे हैं उसका मान ऊपर लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर पत्थर या टाइल का जो विमा है उसकी इकाई सेंटीमीटर में है, नीचे जो लिखे हो पत्थर का, तो ऊपर बरामदा में लगा रहे हो तो उसका भी इकाई सेंटीमीटर बदल कर ही लिखना है, लिखने के बाद कटा देना है, जो बचा उसका गुणा कर देना है, आ गया उत्तर। क्लियर। अब ये देखो रे भैया, क्या लिखा है, 16 धन 8 भागित 4 ऋण 2 गुणित 3, सरल करना था, तो इसमें कौन सा कठिन है, बोडमास का नियम कहता है पहले भाग करो, तो 8 को 4 से भाग करोगे 2 आएगा, इधर क्या बचा, ऋण 2 बचा गुणित 3 बचा धन 16 बचा। अब बुडमास का नियम कहता है धन ऋण गुणा में गुणा पहले होता है, तो 2 3 अच्छा है। अब क्या बचा, ऋण फिर 2 धन 16, धन और ऋण में पहले धन होता है, तो ये धन है ये धन है, तो 16 2 18 हो गया। अब ऋण 6 करना है, क्या आएगा 12, ऑप्शन 3 में तो दिया है, इसमें तो कठिन वाला प्रश्न ही नहीं है, बोडमास का नियम आना था, भाग करना था, भाग करने के बाद जो बचा जिसके बीच में गुणा था वो कर दिए, गुणा करने के बाद जिसके बीच में धन है वो कर दिए, फिर लास्ट में घटाए। चलो ये प्रश्न देख लो, जुड़वा भाज्य, ये तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। वो कौन कौन सा है, देखो पहला है 3 और 5, जुड़वा भाज्य किसे कहते हैं, जिसके बीच में
जिनको आपस में घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो देखो 3 और 5 को आपस में घटाएं, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा ना। तो यही जुड़वा भाज्य है। वे अभाज्य संख्या है जिनको आपस में घटाने पर दो दो आना चाहिए। ठीक है, तो वो जुड़वा भाज्य कहलाती है। तो पहला जुड़वा भाज्य क्या है? 3 और 5। दूसरा क्या है? 5 और 7। तीसरा क्या है? 17 और 19। 17 और 19 है। चौथा क्या है? सर तीसरा 11 और 13। बिल्कुल सही, शाबाश। तीसरा हो गया 11 और 13। चौथा हो गया हमारा 17 और 19। ठीक, आप रुको इधर से, अब आ गया हमारा 5वां नंबर पे आते हैं। तो ये हो जाएगा 29 और 31। और 6वां हो जाएगा 41 और 43। 41 और 43 हो जाएगा। तो 6 हो गया। 6 है कि और है? 71 73 और है जी। 71 73 है तो ज्यादा है। और कौन सा है? 71 73, हाँ 51 53 नहीं, 51 53 नहीं होगा। 59 और 61। 59 61। 59। तो कितना हो गया? कुल 8 हो गया ना। 6 7 8 हो गया। तो कुल मिला के 8 है। हो गया। कौन कौन सा? पहला 3 5, दूसरा 5 7, तीसरा 11 13, चौथा 17 19, पांचवा 29 31, छठवां 41 43, सातवां 71 73 और आठवां ये 59 61। कुल 8 जुड़वा अभाज्य होते हैं 1 से 100 तक। ये मैं अभाज्य संख्या वाला वीडियो में भी बताया हूं, इसका अलग से वीडियो भी बना है, जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य। ठीक है, चलो अब ये प्रश्न देख लेते हैं। इसको केवल क्या करना था? सरल करना था। जानते हो बच्चों, इसको देख के भी बिना गुणा भाग के सरल कर सकते हो। वेदांत तुम इसको एक बार देखे हो? प्रश्न भेजा था उसको, कैसे कर सरल कर सकते? चलो मुझे बताओ जी, 2 में से मैं आधा घटाऊंगा तो क्या बचेगा? छोटा कोष्टक है, 2 में से आधा घटा, 1 से ही 1/2। उसको उसको शब्दों में क्या बोलेंगे? डेढ़। डेढ़। समझ आ गया? तो 2 में से आधा घटाऊंगा तो मेरे पास 1.5 बचेगा, यानी कि जिसे 1 सही 1/2 बोलते हैं। अब बाहर लिखा है 3। अब 3 में से 1.5 घटाएंगे तो फिर 1.5 नहीं बचेगा जी, क्योंकि 1.5 का 2 गुना 3 होता है। तो 3 में से 1.5 घटाओगे तो फिर 1.5 बचेगा। अब बाहर लिखा है 4.5, और 4.5 में से 1.5 घटा दोगे तो 1 चला गया, और नहीं आधा चला गया और 1 चला गया, तो 3 नहीं बचा। अब 3 को घटाना है 13.5 में से, तो 13.5 में से 10 बचा। 10.5। अपन 4 में है ना। हाँ। तो ये वास्तव में अगर बोलचाल की भाषा में भिन्न को बोलना जानते हो, ठीक है, तो ये प्रश्न सोचो बिना एक बिंदी के रफ कार्य किए बिना भी, खाली देख के बन जा रहा है ये प्रश्न। अब इसी को हल करोगे तो पता है कितना टाइम पास होगा। अब 2 सही 1/2 करोगे तो इसको हल करोगे तो ऐसे करोगे, अरे इतना लफड़ा चक्कर है बोलोगे। तो ये 2 करोगे तो 4 आएगा, ऋण 1, फिर आएगा 3/2, फिर बाहर मिलेगा तुमको ऋण 3 ऋण, उसके बाद 3/2, फिर इसको 2 बनाने के चक्कर में फिर 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6 ऋण 3, यानी कि 3/2, फिर 3/2 आया। अब उसको 4 दूनी 8 1 9/2 में फिर घटाओगे 3/2 को, तो यहाँ आएगा 6/2, यानी 2 3 6, 3 आ जाएगा। अब 3 को 13 सही 1/2 में घटाओगे, 13 दूनी 26 1 27/2 में से क्या घटाओगे?
3, तो फिर इसमें लफड़ा चक्कर है लंबा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये जो बताया वो तरीका करना, ठीक। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत तो आएगा बच्चों 11/2। कैसे में आएगा? क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले जोड़ोगे ना, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ऐसे करोगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या हो गया। औसत क्या बोला हूं मैं, बीच का संख्या औसत होता है। तो इसमें बीच में 2 ठो संख्या है, 5 धन 6, और उसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 11/2 आया, और 11/2 ऑप्शन में दिया है, यही आंसर है। सिंपल है, ये जो नियम बताएं उससे करना तो जल्दी आ जाता है। क्या लिखा है, एक कमरे की विमाएं दिया है, उसमें कितना हवा भरेगा, हवा भरेगा मतलब आयतन पूछा है। तो 10 गुणित 5 गुणित 8 है, और गुणित 5 दिया है, तो आयतन माने तीनों का गुणनफल, 5 अट्ठे 40, और गुणा 10 से करोगे क्या होगा, 400। तो 400 घन मीटर उत्तर होगा, ऑप्शन पहला में ही दिया है। कभी भी किसी चीज में कितना हवा भरेगा, कितना पानी भरेगा, तो समझ जाना उसका आयतन निकालना रहता है। तो ये जो भी विमाएं दिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसका गुणा कर दो और वो घन मीटर में लिखना रहता है आयतन। इसका क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त, बिल्कुल सरल है। पहले क्या क्या संख्या लिखा है उसको लिखो, 3 लिखा है 3 लिखो, 5 लिखा है 5 लिखो, 7 लिखा है 7 लिखो, 2 लिखा है 2 लिखो। 3 ठो संख्या है कुल, ये है एक संख्या, इतना ये है एक संख्या, ये है। तो देख लो सभी में 3 5 7 2 इतना ही संख्या लिखा है। लघुत्तम कहेगा तो सबसे बड़ा घात देख के लिख दो, इनके बीच में गुणा कर दो। 3 का घात देखो 6 है, इसमें 4 है, तो सबसे बड़ा घात 6 हुआ तो 6 रहेगा। 5 का घात इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 4 घात बड़ा हुआ। 7 का घात इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो 4 है, तो ये 7 का घात 6 बड़ा हुआ। 2 का घात 4, एक ठो में 2 है, यही इसका उत्तर है। देखो ध्यान से, ऑप्शन 2 में लिखा है। क्रम में मत जाना ना, घात को देखना रहता है इसमें। 3 का घात 6, 2 का घात 4, 5 का घात 4, 7 का घात 6, ठीक। ऑप्शन 2 में लिखा है। इसी का अगर मान लो महत्तम पूछता, क्या किया मैंने, लघुत्तम जानने के लिए जितना भी संख्या सब में लिखा उसको एक एक बार लिखना है, एक एक बार केवल, किसी को छोड़ना नहीं। और सबसे बड़ा घात दिया है वही घात उसमें लगा दो, छोटे को नहीं लगाना। अगर महत्तम पूछता तो जो सब में हो उसको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है 3 का घात 6 गुणित 5 का घात 4 गुणित 7 का घात 6, फिर लिखा है 2 का घात 4 गुणित 5 का घात 3 गुणित 7 का घात 4, फिर लिखा है 3 का घात 4 गुणित 5 का घात 2 गुणित 7 का घात 3। अब देखो तीनों में कौन है, 5 है और 7 है, तो 5 गुणित 7 होगा, इतना गारंटी है महत्तम में। अब छोटा घात देखना है, 5 का छोटा घात क्या है, 2 है, 7 का छोटा घात क्या है, 3 है, ये हो जाएगा इसका महत्तम। इसी प्रश्न का महत्तम पूछता तो 5 का घात 2 गुणित 7 का घात 3। क्लियर, तो दोनों आना चाहिए। चलो इसको देख लो, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर है तो होते हैं, तो 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 वर्ग मीटर को कैसे लिख सकते हो, 1 मीटर गुणित 1 मीटर। तो 1 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलना जानते हैं हम लोग। अब इसी को 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको भी लिख सकते हो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। अब बदल सकते हो तुम, 100 और 100 का गुणा क्या हुआ, 10,000 हुआ। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह 1 वर्ग मीटर बराबर होता है बच्चों 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन दूसरा में देखो दिया है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर बनाना जानते हैं, इसलिए पहले क्या किया, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर गुणित 1 मीटर। कैसे, मीटर मीटर का गुणा वर्ग मीटर होता है, और 1 1 का गुणा 1 1 तो होगा जी। तो 1 वर्ग मीटर माने 1 मीटर गुणित 1 मीटर होता है, तो बस 1 मीटर की जगह में 100 सेंटीमीटर लिखोगे, गुणा कर दिए, 100 का गुणा 10,000 सेंटीमीटर गुणा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह 1 मीटर बराबर हमको मिला 10,000 वर्ग सेंटीमीटर।
ये अंतिम प्रश्न देखो, बिल्कुल सरल है ये भी। 11 परिणामों का औसत, पहली बात तो औसत टॉपिक में नहीं है अभी, सॉरी सिलेबस में नहीं है। तो 11 परिणामों का औसत तो क्या करते हैं, 11 40 का गुणा कर दो। 11 चौक 44 कितना आया, 440। बाकी का फिर गुणा करते हैं इसमें। 6 परिणामों का औसत 44, तो 44 का गुणा 6 से करो, कितना है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26। और फिर 6 परिणामों का औसत 36 है, तो फिर ये 36 का गुणा फिर 6 से करेंगे। 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 3 18, 3 21। ये 216 को जोड़ो, इसमें 6 4 10, 8 480। ये 480 में से 440 को घटाते हैं तो 40 उत्तर आया, ऑप्शन चौथा में दिया है। इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा, औसत अभी सिलेबस में नहीं है। इसका नियम क्या कहता है, ऐसा क्यों करते हैं जानते हो, ये 11 ठो परिणामों का औसत है 40, तो 11 ठो का है। जबकि ये देखो 6 परिणाम का औसत 44, 6 परिणाम का औसत 44, तो 12 परिणाम का औसत हो गया है। तो 11 ठो है, 12 ठो तो एक ठो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो एक्स्ट्रा को जानना है तो भाई 12 ठो परिणाम का ये योगफल है, ये 11 ठो का, तो 12 ठो में से 11 ठो घटा देंगे तो जो 40 है वो 2 बार जोड़ लिया गया था। इस तरह इसको बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, ये जो पल्लवी सेंडी ने जो प्रश्न भेजी थी उसका ये आंसर हो गया। आशा है पल्लवी तुमको समझ में आ गया हो।